नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मंशियात के खिलाफ कोई भी मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वालिदैन आगे ना आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तासुर। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने बडगाम में नए तामीरशुदा 30 बिस्तरों वाले अस्पताल का इफ्तिताह किया। खित्ते में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की कम होती तादाद पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने तशवीश का इजहार किया। कहा साहिब इस्तिताअत पर हज एक लाजमी फरीज़ा है। जम्मू में अप्रैल में ही शिद्दत की गर्मी, लोग घरों में रहने को मजबूर। लोग ठंडे मशरूबात का ले रहे हैं सहारा। डोडा जिले के दूर उफ्तादा डिसा इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मरीजों को कई किलोमीटर तक कंधों पर ले जाने को मजबूर है लोग। शहर खास में सड़कों की हालत अबतर, शहरियों को बेशुमार मुश्किलात का सामना। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि इजराइल इन्हें जंग में धकेलकर गलती कर रहा है और हर मुल्क और उसके लीडर को ये यकीनी बनाना चाहिए कि मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा हो। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात के खिलाफ कोई भी मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वालिदैन आगे ना आए। इन्होंने मजीद कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में फातेह बनकर उभरेंगी। जो है उसने हम लोगों को पकड़ रखा है। इससे निजात पाने के लिए जब तक पेरेंट्स और लोग इसमें मदद नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से ये कहना कि नशाबंदी बंद हो जाएगी नहीं हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की मदद है। अगर लोग मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नशे की तकलीफ जो है ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, बाकी तो अल्लाह तक है। ममता बनर्जी बंगाल में जीतेगी, कांग्रेस केरला में जीत रही है और तृणमूल कांग्रेस जो है तो जीते ही रही है। इसके साथ साथ स्टालिन जो है उसकी जमात तमिलनाडु में जीत रही है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। पीस इज एसेंशियल। If peace does not return to the Middle East, tragedies for this world are major, and everyone must. मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने बडगाम में नए तामीरशुदा 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह किया, जो खित्ते में सेहत की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मांडविया ने हुकूमत हिंद के उस अज़्म को उजागर किया कि वो ESIC स्कीम के तहत मजदूरों और उनके अहल खाना के लिए काबिल रसाई और सस्ती तिब्बी सहूलियात को वसअत दे रही है। आज 100 बेड ESIC हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करा गया। 165 करोड़ के खर्च से बनी हुई इस हॉस्पिटल हमारे श्रीनगर बड़गांव के 50,000 से अधिक IP को 1 से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च क्यों ना हो, वो मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। और ये हॉस्पिटल आने वाले दिनों में यहाँ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोगी हो। इस हॉस्पिटल यहाँ के हमारे कामगार और उनके मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद फारूक ने जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की कम होती तादाद पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने जुमे के खुतबे के दौरान इन्होंने वाज़ेह किया कि उम्रे की फजीलत अपनी जगह,
मगर साहिब इस्तिताअत पर हज एक लाजमी फरीज़ा है जिसे दुनियावी जिम्मेदारियों या मौसम के बहाने टालना दुरुस्त नहीं है। कि शायद बस वुछान कि अगर जन सरकारी आदाद शुमार कि गोड़ आसान कि हे 10,000 पेवान कम कि 10,000 आसान हज कशिम गसान जम्मू कश्मीर पे शायद कशिर ये आज शायद 4,400 द्रामत कि ये क्या। काबीनी वजीर जावेद अहमद राना ने आज एक अहम बयान दिया। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान विश्व गुरु बनना चाहता है तो अक़लियतों को अलग थलग करके ये दर्जा कभी हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अगर हिंदुस्तान वाकई विश्व गुरु बनना चाहता है तो इसे अक़लियतों को मुत्तहिद करना होगा और फिर दुनिया की कोई ताकत इसे विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। इन्होंने वजाहत की कि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में लगाए गए शेख अब्दुल्ला के नारे को लागू करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। जावेद अहमद राना ने आज डोडा में पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों के साथ एक रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत की, जहां पर इन्होंने ये बात कही। ये कल भी मैं कह रहा था कि अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो दिल्ली वाले ये सुन लें कि वो एक बड़ा तबका जिसकी करोड़ों की आबादी हिंदुस्तान में बसती है, 30 करोड़ के करीब, आप उसको अलग करके, माइनॉरिटीज को अलग करके, शेड्यूल्ड कास्ट को अलग करके, शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग करके, मुसलमानों को अलग करके, सिखों को अलग करके इस देश को विश्व गुरु नहीं बना पाओगे। किश्तवाड़ के हल्के इंद्रवाल में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक एमएलए इंद्रवाल GM सरूरी ने दौरा किया। इस दौरान कई कांग्रेस के ओहदेदारान इनके साथ थे, जिसमें ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, गलत मालूमात का इल्ज़ाम लगाते हुए और शफाफियत और नफाज का मुतालबा करते हुए मोदी और मरकज़ के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जो 33% औरतों को हिस्सा दे रहे वो तो पहले राज हुआ पंचायतों में, हुआ नहीं। अब कहते हैं कि पार्लियामेंट में भी और असेंबली को 2023 में कांग्रेस ने पास किया। अब क्या कह रही थी ये बीजेपी सरकार, उसके इवज में उन्होंने चस्पान किया था। इसमें क्या चस्पान किया था कि इसमें डिलिमिटेशन भी हम करेंगे, अपनी मर्जी से 250 सीटें और बनाएंगे। लिहाजा वो जून जुलाई में पड़ने वाली गर्मी आजकल जम्मू शहर में चल रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया और दिन के वक्त सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। तेज धूप और लू के बायस दिन के वक्त लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बार गर्मी का आगाज वक्त से पहले हो गया है, लिहाजा गन्ने का ताज़ा रस और फलों के शरबत ही इस तपती धूप में राहत का वाहिद जरिया साबित हो रहे हैं। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए जा तो नहरों के तरफ रुख कर रहे हैं, जा तो ठंडी पहाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन जम्मू में इस वक्त गर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, तो लोग ज़्यादा जूस की तरफ, जहाँ गन्ने का रस उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद शफी है मेरा नाम। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। आजकल जम्मू में हूँ, थोड़े दिन के लिए आया, लेकिन बहुत बड़ी गर्मी है जिसकी वजह से तमाम लोग, मैं और सब लोग यहाँ के रहने वाले भी जूस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसी गर्मी जून जुलाई में होती थी जैसे। श्रीनगर वादी कश्मीर का ताज होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की अबतर सूरत हाल इंतज़ामिया और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा करती है। बिलखुसूस शहर ख़ास में हालात इंतहाई तशवीशनाक है। कई इलाकों के मकीनों को आमदोरफ्त के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर सड़कों के बीचों बीच बने गड्ढे मुतअद्दिद हादसात का बाइस बन रहे हैं और शहरियों के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। मुकामी बाशिंदों ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर खतीर रकम खर्च किए जाने के बावजूद श्रीनगर शहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो ये आप सड़कें देख रहे हैं आज पूरी श्रीनगर सिटी के, बिल्कुल गड्ढे भरे हुए हैं। हर एक जगह एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है और पता नहीं लग रहा है कि जो ये प्रशासन से उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अब दरबार मुँह भी अब बिल्कुल यहाँ आ रहा है। उससे पहले यहाँ सड़कें सजाई जा रही थी, कलर किया जाता था। आज हम पहली बार इस गवर्नमेंट से देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई मूवमेंट नहीं है।
तो दोस्तों आप तो देखते हैं खाड़ बने हैं बहुत सारी जगहों पर, आप आइए, आप तो अंदर देखिए कितने कितने खाड़ हो गए हैं सड़कों में, कितने क्या हालात है, बड़े मुश्किल होते हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत लाते हुए आज पुलिस और इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जम्मू के इंदिरा नगर मीर साहब इलाके में मंशियात के अड्डों पर छापा मारा, जिस दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। सख्ती बरतते हुए स्मगलरों के घरों पर बुलडोजर भी चलाए गए, जिसका मकसद वाज़ेह पैगाम देना है कि नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकामी लोगों ने इस कदम की भरपूर हिमायत की। सब जिला इंतजामिया तराल की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। इस सिलसिले में आज टाउन हॉल तराल में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूली तलबा के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम की क़यादत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नज़ीर अहमद ने की, जिन्होंने मंशियात के नुकसानात पर रोशनी डाली और नौजवानों को इस नासूर से दूर रहने की तलकीन की। ये कहना चाहते हैं कि ड्रग्स मत कीजिए, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानात होते हैं। जैसे कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हम बातें भूल जाते हैं, हमारे पास्ट में जो होता है हम वो भी भूल जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ड्रग्स मत कीजिए, क्योंकि इससे इंसान की सेहत ख़राब होती है। इस्लाम में भी हराम है और इस्लाम भी कहता है कि शराब नोशी हराम है, और हम ये सब उसे कहना चाहिए कि आप ड्रग्स मत कीजिए। इससे अच्छा कोई काम कीजिए, किसी काम में आप मुलव्वस रहिए, आप ड्रग्स भूल जाइए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए नुकसानात होते हैं, इससे हमारे सेहत को प्रॉब्लम होती है। तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए, और जो भी है जो वालिदैन हैं इनको भी इन पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कोई ऐसा काम मत करते हैं जिससे हमारा। महकमे देही तरक्की इमाम साहब ने पंचायती राज डे के मौके पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान पर जोर दिया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मुजफ्फर अहमद और BDO नज़ीर अहमद समेत दीगर अफसरान और मुकामी अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने देही तरक्की में अवाम की शिरकत की अहमियत को उजागर किया और नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की तलकीन की। आज हमारा जो पंचायत डे था, पंचायत राज डे, ये अपने आप में एक अहमियत का हामिल है। आप देख रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट है उसका मरकज़ जो है वो आजकल पंचायतें बनी हुई हैं। तो पंचायत पे ये सेलिब्रेशन करना, पंचायत को अपलिफ्ट करना, पंचायत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना, ये मकसद था इस डे को सेलिब्रेट करने का। यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े जोश खरूश से तमाम लोगों ने ये आज का दिन मनाया है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मुतालिक जानकारी दी है। ये जो फनकार जमीयत अहले हदीस पुंछ की जानिब से मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस के बशमूल तमाम मसाजिद में खुतबे के दौरान उलमा ने अवाम को नशे से दूर रहने के मुतालिक शऊर बेदारी पैदा करने और नशा मुक्त भारत अभियान मुहिम में इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। ज़िम्न में सदर जमीयत अहले हदीस हफीज़ुर रहमान और सूफ़ी मोहम्मद शहीद ने अपने तासुरात पेश करते हुए तमाम आवाम से इस मुहिम का भरपूर ताउन करने की अपील की है। नशा ये इंसानी सेहत के लिए नहायत मुज़िर है। हमारे पैगंबर आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले सख्ती से मना किया नशे के सिलसिले में। हर नशे की चीज़ को हराम करार दिया और उससे रोका और मना किया। देखते हैं आज कॉलेजों में, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जो नशे से मुतासर हो रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और जिला इंतजामिया की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कई अफसरान समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात जैसे खतरनाक बुराई से दूर रखना और उसके मुज़िर असरात के बारे में आगाही फराहम करना था। ये 100 दिन का ही प्रोग्राम ये है, ये आगे भी चलना चाहिए। हर वक्त ये जो हम इस बारे में कंसर्न होना चाहिए हमारा कि हम अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को इस नशे की लत से बचा लें, ताकि हम हमारी सोसाइटी जो है वो सेफ रहे। ये जो 7 दिन का नशा मुक्त भारत अभियान है, इसके तहत जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई की हुई है, इसमें जितने भी जो लोगों की मतलब जिनसे सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है, एक ड्रग्स तो है ही, उसके अलावा जो बच्चे गाड़ियां।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के दूर उफ्तदा डेसा इलाके से एक चौंका देने वाला मंजर सामने आया है। यहाँ के रिहायशी एक खातून मरीजा को अपने कंधों पर स्ट्रेचर पर उठाकर सड़क पर कई मील पैदल चल रहे थे। इनका कहना है कि गांव में बुनियादी सहूलियात की कमी है, जिसकी वजह से तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं है और सड़क का राब्ता अभी तक नहीं है। नतीजतन गाँव वाले मरीज को स्ट्रेचर पर चारपाई पर बिठाकर सड़क तक ले गए और बाद में इसे एक गाड़ी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाया गया। कुछ नहीं थक गए, बोल बोल के थक गए। इस बार अब कुछ नहीं, जिसको भी अपना बनाया उसने ठुकराया हमें। इस बार बिल्कुल बाइकाट, इस बार बाइकाट होगा। कोई वोट कोई कुछ नहीं। इनको इंसाफ नहीं है, आंखों में पानी नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं रास्ते में। साबिक वज़ीर तालीम हर्षदेव सिंह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इन्होंने सीईओ पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सीईओ बीजेपी के अरकान असम्बली के लिए काम करते हैं। सीईओ की जानिब से पटनी टॉप के आसपास के इलाकों में गरीब लोगों को ज़मीन खाली करने के नोटिस जारी किए गए, जबकि बीजेपी के अरकान असम्बली ने फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करके वहाँ इमारतें तामीर की हैं। गरीब आदमी को जिस तरीके से उधेड़ा जा रहा है, गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां गरीब आदमी की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति के अरकान की जानिब से समिति के सदर सनीकांत की सदारत में उधमपुर में अपनी मांगों के हक में एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ा। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही थी तो अपने इंतखाबी मंशूर में इन्होंने कहा था कि हुकूमत बनते ही सबसे पहले डेली वेजर्स का मसला हल किया जाएगा, लेकिन आज हुकूमत बने हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके, मगर आज तक डेली वेजर्स के मसाइल पर कोई बात नहीं की गई। आज जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे धरने हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर जोन में हो रहे हैं, और आज जो कि हमने उधमपुर के अंदर एक पीसफुली धरना प्रदर्शन रखा है, और हमारी मौजूदा सरकार जिन्होंने हमसे वायदे किए थे कि सरकार बनने से पहले कि हम लोग आपके जो अधिकार हैं, आपके जो हक है, जहां आपकी जो मांगे हैं, वो हम पहली कैबिनेट में पूरी करेंगे जब आप हमें वोट डालेंगे। किश्तवाड़ के लिए तारीखी दिन। सालों बाद किश्तवाड़ के लोगों को किश्तवाड़ शहर के कल्ब में मरकजी कब्रिस्तान के क़याम के लिए ज़मीन मिली। किश्तवाड़ के लोगों का देरीना मुतालबा किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ ने 7 कनाल अराजी मुख्तस करके पूरा किया। आज से बाकायदा तदफीन शुरू कर दी गई है। किश्तवाड़ के मुकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किश्तवाड़ फिरदौस भवानी का शुक्रिया अदा किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोलगाम का दौरा करके वहां लैब और फार्मेसी मॉड्यूल्स के डिजिटलाइजेशन का जायजा लिया। इस मौके पर एबीडीएम मैनेजर डॉक्टर शिवा और सीएमओ कोलगाम डॉक्टर शौकत हुसैन ने तिब्बी अमले के साथ मिलकर निज़ाम की कारकर्दगी और तकनीकी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टेट ऑफिस हमारी टीम आई थी आज। तो द मेन मकसद हमारा यही था कि जो भी हमारा ये डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ हो रहा है, सो इसमें अगर कुछ इश्यूज़ है दे शुड बी सॉर्टेड। भारतीय जनता यूथ मोर्चा ने राजौरी में अमन प्रेस रैली का इनेकाद किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की इन्होंने मांग की। जम्मू सूबे में राजौरी भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग ने ज़िले सदर अजहर महमूद की क़यादत में आज राजौरी में एक अमन प्रेस रैली का इनेकाद किया। रैली इनकी तवील मुद्दती मांग की हिमायत में मुनक़िद की गई, जिसमें जम्मू सूबे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा किया गया। कि आज हमारा जो प्रोटेस्ट है इसमें आप बढ़ चढ़ के हमारे साथ हैं। आज बात है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, जो कि हमारी डिमांड है कि जम्मू प्रोविंस में कहीं पे भी जम्मू प्रोविंस में दी जाए। दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमारे साथ जो अत्याचार और ये जो दोगला व्यवहार करती आई है, अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ भी हो, हमारे बच्चों का हक बनता है कि वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हर तरह की सुविधा उनको उनके घर में मिले। जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शोपियां ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फ़र्जी मश्क का इनेकाद किया, जिसमें तलबा व अमले को इमरजेंसी के दौरान फौरी रद्दअमल, इनखला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी गई। मश्क में महकमा सेहत, फायर एंड इमरजेंसी और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम यहाँ रहा है, इसमें ये बात
इस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई कि आम लोगों को, जो कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे हैं और उसके अलावा हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं सभी यहाँ पे आज आए थे, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। उधर जिला कुपवाड़ा में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अस्पताल इंतजामिया, रेड क्रॉस और स्कूल इंतजामिया की जानिब से एक मुश्तरका मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल को मजबूत बनाना था। पुलवामा पुलिस ने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में एक सिविल डिफेंस फजाई छापा और ब्लैक आउट मॉक ड्रिल मश्क का इनेकाद किया ताकि तैयारियों और हंगामी रद्दमल के तरीक़ेकार का अंदाज़ा लगाने के लिए एक अच्छी तरह से मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा सके। ये मश्क एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलवामा की निगरानी में की गई। नेशनल पंचायत राज डे के मौके पर लद्दाख के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकरीबात का इनेकाद किया गया। खुसूसी ग्राम सभा के जरिए देही तरक्की, अवामी शमूलियत और मुकामी हुक्मरानी पर जोर दिया गया। इस मौके पर गांव की सतह पर इज्तिमाई फैसलों और जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया गया। अखनूर में इंतजामिया की जानिब से एक अहम मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ महकमों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाहमी तालमेल के साथ हंगामी हालात से निपटने की मशक की। इस दौरान अफसरान ने इंतजामात का जायजा लिया और फौरी कार्रवाई की अहमियत को उजागर किया। ये मशक कामयाबी रही और इस बात का सबूत बनी कि इंतजामिया हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मॉक ड्रिल के बारे में बताएं, जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये मॉक ड्रिल हमारी एक रेगुलर एक्सरसाइज है। इसमें जो कंडीशंस हमारे पास कोई भी अनसर्टन कंडीशन जैसे बनती है, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो। वर्ल्ड बुक डे के मौके पर श्रीनगर में एक शानदार अदबी नुमाइश का इनेकाद किया गया। श्री प्रताप सिंह लाइब्रेरी में नायाब किताबें और सदियों पुराने मखतूतात पेश किए गए। इस नुमाइश ने न सिर्फ इल्मी विरसे को उजागर किया बल्कि नई नस्ल को मुताले की अहमियत का पैगाम भी दिया। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। विश्व पुस्तक दिवस पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के श्री प्रताप सिंह पुस्तकालय में एक दिन की प्रदर्शनी आयोजित की गई। यहां आगंतुकों को दुर्लभ किताबें, सदियों पुरानी पांडुलिपियां और शानदार लघु चित्र देखने को मिले। आयोजन ने साहित्यिक विरासत की समृद्ध और गहरी झलक पेश की, जिसमें फारसी, संस्कृत और कई दूसरी भाषाओं की पांडुलिपियां मौजूद थीं। 550 से ज़्यादा मखतूतात मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं। तो अब ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स को, मौखिकीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इन इवेंट्स में आ जाएं और देखें कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह अपनी मेहनत और मशक्क़त से ये किताबें लिखी हैं, जो मतलब ख़ासकर जो हिस्ट्री है या उनकी जो बायोग्राफी पे लिखी हुई किताबें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो देखें, वो परखें। आगंतुकों ने न सिर्फ संरक्षित इतिहास को देखा बल्कि डिजिटल युग में गहराई से पढ़ने की अहमियत भी महसूस की। बहुत अच्छा रहेगा ये अगर आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज अभी जो है वो कट पेस्ट मिलती है, क्योंकि इस पे हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है जो नेट पे होती है। वो किसी ने आधा आधा पढ़ा होता है, लेकिन बुक से हम पूरा कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हुआ था किसी भी मसले में, चाहे वो दीन हो या दुनिया हो। हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ था। बुक रीडिंग से ओवर थिंकिंग ख़त्म होती है, बुक रीडिंग से दिमाग भी तेज़ होता है और बुक रीडिंग से हमें वर्ड्स भी आसान हो जाते हैं समझने में। आयोजकों के मुताबिक प्रदर्शनी ने आगंतुकों पर अमिट छाप छोड़ी। इसने लोगों को किताबों की अहमियत, अतीत के विद्वानों की मेहनत और पढ़ने लिखने के महत्व की याद दिलाई।